तो वो मतलब पूछते हैं कि कहाँ है, भगवान कहाँ पे है? तो वो बोलते हैं कि तो रानियां भी बोलती है कि पता नहीं, बहुत मतलब ऐसे कब वो ऐसे तो हमेशा सुबह 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 आ जाते हैं, लेकिन कभी कभी वो रात को वो इतना ज्यादा उनको ब्रज की याद आती है और इतना ज्यादा वो रोते हैं कि वो रोते रोते उनका मतलब सारा शरीर गीला हो जाता है, तकिया गीला हो जाता है। और वो सुबह मतलब सुबह भी वो अपनी मतलब संभित में नहीं आ पाते। वो बहुत इतना वो ब्रज के भाव में वो मग्न हो जाते हैं, और इतना उनको ब्रज का उनको सेपरेशन उनको फील होता है। फिर ऐसा कहते कहते फिर जो मतलब इसी बीच मतलब ये सब बहुत डिस्कशन होता है। जैसे बलराम जी वो कहते हैं कि मैंने भी कितने बार कन्हैया को समझाया है कि तुम क्यों ब्रज नहीं जाते हो। फिर उद्धव जी भी कहते हैं कि मैं तो खुद गया था, मैंने वहां पे नंद बाबा, यशोदा मैया और सबसे ज्यादा गोपियों और उससे भी ज्यादा श्रीमती राधा रानी का मैंने अवस्था देखा है। तो मैं उनको कहता हूँ कि आप क्यों ब्रज में नहीं जाते हो, लेकिन वो ब्रज में नहीं जाते हैं। तो मतलब बलराम जी कहते हैं कि हाँ, इस कन्हैया का तो एकदम हृदय कठोर, एकदम कठोर हो गया है, उसको कुछ मतलब उसे ब्रज में नहीं जाना है। और इसी बीच जो कंस की माता है वो बीच बीच में वो मतलब विपरीत अपना जो उसका जो मतलब एकदम ही विपरीत और जो भक्तों का जो विपरीत एकदम टोटली ऑपोजिट जो भाव है वो अपने व्यू पॉइंट्स रखती है। वो कहते हैं कि हाँ, वो मतलब भक्तों को वो समझ ही नहीं पाती है। वो कहती है कि हाँ, ब्रजवासी तो कन्हैया को कितना कष्ट देते थे। वो नंगे पैर उसको चलाते थे, वन में नंगे पैर भेजते थे, कुछ खाना भी नहीं देते थे, कुछ कभी कभी कुछ किसी के घर में जाके कुछ खा लिया तो भी उसको बांध के रख देते थे। मतलब जो एक भक्त फील कर रहा है, वो जो एक टोटली अभक्त कैसा फील करेगा, उसके माध्यम से मतलब पूज्यपाद सनातन गोसाई महाराज ये अपना वक्तव्य वो इस उनके माध्यम से ये सब कुछ हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और इन मतलब अभी तक हमने देखा कि नारद मुनि सभी जगह पे जाके वही बोल रहे हैं सबको कि आप बड़े भक्त हैं, आप बड़े भक्त हैं। लेकिन अभी भगवान दिखा, इस अध्याय में भगवान ये हमें मतलब दिखा रहे हैं कि सबसे बड़ा भक्त क्या है। और भगवान जब उनसे अपने भक्त से जब दूर रहते हैं तो भगवान की भी क्या अवस्था होती है, और मतलब भक्त से भी ज्यादा भगवान की कैसे अवस्था होती है। और मतलब इन सब के माध्यम से वो समझा रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं कि सबसे भगवान का प्रिय भक्त कौन है, उस भक्त को न मिलने से भगवान की क्या अवस्था होती है। तो यही हम सुन रहे हैं। प्रभु जी, मेरा बहुत पॉइंट शायद मिस हो गया, इतना ही मुझे। कोई बात नहीं, आपने बहुत कवर किया, जो मिस हो गया उसका चिंता नहीं, जो कवर किया वो बहुत अच्छा है। ओके पुष्पा दीदी, यू वांट टू कवर व्हाट इज मिस्ड? और कौन है? श्याम सुंदर प्रभु, आप तो लेट बीच में आए, आप कुछ क्या मिस हो गया? सश्मित, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा दीदी। प्रभु जी, दीदी ने पांडव तक ही आए। दीदी के बाद पांडव के बाद फिर यादवों के पास जाते हैं। पांडव बोलते हैं कि मैं तो अच्छा भक्त नहीं हूँ, मेरे पास तो मतलब कभी कभी आते हैं, हम तो रहने की भी उनसे विनती कर रहे थे तो वो रहे नहीं। और लेकिन यादवों के साथ तो वो अपना पूरा दिन सेलिब्रेट करते हैं, उनके रिलेटिव्स हैं, सुख दुख बांटते हैं, वो हमेशा दर्शन कर सकते हैं इस तरह से। तो फिर आप द्वारिका जाइए, वहां पे उनके सही भक्त हैं। तो इस तरह से पांडव वहां से भेज देते हैं। तो फिर नारद जी द्वारिका चले जाते हैं। द्वारिका में जाते हैं तो उनके द्वारिकावासी जो रहते हैं वो बोलते हैं कि उनके नाना बोलते हैं कि राजा तो मुझे बना दिया है, लेकिन वो खुद कहाँ आता है। वो तो अपनी सारी मतलब सुख दुख जो भी होता है वो उद्धव से शेयर करता है। तो उद्धव ज्यादा सही भक्त है, हमारे पास तो बस मतलब राजकाज के काम से ही आते हैं,
हमसे तो अपना दुख सुख भी शेयर नहीं करते हैं। कहीं भेजना होता है या फिर कोई राजकीय काम भी होता है या कहीं गोपियों से मतलब जो भी मिलना होता है इस तरह से, तो वो उद्धव जी से आप मिलिए। तो और उद्धव जी तो उनके कपड़े भी पहन लेते हैं, उनका ही मतलब उच्छिष्ट ऐसे उच्छिष्ट उनका ग्रहण करते हैं, उनकी छाया की तरह उनके रहते हैं। सो वो उनके साथ सोते ये सब हैं, तो आप उद्धव के पास जाइए। फिर जब उद्धव जी जाते हैं, उद्धव जी के पास फिर नारद जी जाते हैं, तो उद्धव जी बोलते हैं कि मैं कहाँ अच्छा भक्त हूँ। फिर आपने यहीं तक शायद कवर किया था या गोपियों के पास भी गए? नहीं, गोपियों के पास नहीं गए। ठीक है। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। शिवानी दीदी, एनीथिंग यू वांट टू कवर? ऑलमोस्ट काफी कुछ कवर कर ही दिया है प्रभु जी। जो मिस हुआ है? इस तो थोड़ा बहुत ही है, बीच बीच में पॉइंट्स भी तो सारा ही बताना पड़ेगा A to Z। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट आप कवर करना चाहते हैं तो कवर कीजिए। प्रभु जी मोस्टली तो सब कुछ दीदियों ने कवर अप कर ही लिया है, कैसे ऑपोजिट भाव है, फिर कैसे मतलब सब गोपियों की उन्होंने कहा कि गोपियों के मतलब ब्रजवासी इतना रोते हैं और वो जाते नहीं, जिस सब कुछ कवर हो ही गया, कैसे एक से बढ़कर एक कृपा पात्र है। श्याम सुंदर प्रभु, एनीथिंग? रवीना दीदी, और कौन है? रेवती माता जी, आपकी ओर से कुछ पॉइंट? रीना माता जी तो बहुत दिनों बाद जुड़ी, उनको पूरा बैकग्राउंड होगा नहीं। तो बीच में एक पॉइंट मिस हो गया था, जो था कि शिव जी ने वैकुंठ वासियों का भी गुणगान किया। वैकुंठ में जो इस धाम से परे शिव जी के ऊपर का जो लोक है वैकुंठ जगत, उनका भी गुणगान किया। और वहां पर पार्वती जी ने विशेष रूप से लक्ष्मी जी का गुणगान किया और लक्ष्मी जी का स्तोत्र रुक्मणी जी का गुणगान किया और उनका वर्णन किया। परंतु तब शंकर भगवान ने उनको कहा, हाँ, वैकुंठवासी पर भगवान की विशेष कृपा है, उनके साथ रहते हैं। परंतु धीरे धीरे बोला कि आप प्रहलाद महाराज के पास उत्तर लोक में जाइए। और बीच में महालक्ष्मी और वैकुंठ वासियों का भी गुणगान हुआ। तो ऑल्दो वैकुंठ वासियों का गुणगान से भी अधिक गुणगान उन्होंने प्रहलाद महाराज का किया, क्योंकि कम से कम प्रहलाद महाराज जी उस भाव में सेवा करते हैं और नारायण के प्रति उनके प्रति ये भावना है कि मैं उनकी सेवा नहीं कर पाया। जबकि वैकुंठ जगत में रहने वाले सब लोग संतुष्ट है कि हम जिस प्रकार से लक्ष्मी नारायण की आरती में खड़े होते हैं, उनका दर्शन प्राप्त करते हैं, उस धाम में जो भी हम उनका गुणगान आदि सुनते हैं, करते हैं, उसी में वो संतुष्ट रहते हैं। इसलिए हमने ये क्रम से सुना। प्रथम अध्याय, इस भौम जगत में सर्वोत्तम भक्त की खोज, कि भगवान की सबसे अधिक कृपा किस पे है, और जिस पे सबसे अधिक कृपा है वही भगवान का परम प्रिय है। और जो भगवान का परम प्रिय है, भगवान उसके वशीभूत है। तो अगर हम भगवान के भक्त बनना चाहते हैं, अगर हम भगवान के प्रिय बनना चाहते हैं, अगर हम भगवान की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो ये ग्रंथ हमको उसका रास्ता बता रहा है। सभी संसार में जीव जो है त्रितापों में जल रहे हैं, कष्ट भोग रहे हैं। अनादिकाल से हम भगवान से बहिर्मुख हुए हैं। तथे माया दरे संसार दुख, इसलिए माया ने हमको ये संसार रूपी दुख सागर में डाला हुआ है। जैसे कल महाराज बता रहे थे, भगवान की विमुखता के कारण हम लोग इस जगत में भटक रहे हैं अनादिकाल से। कृष्ण छाड़िया जीव भोग वांछा करे, निकट से माया देवी जापुटिया दरे। भगवान का विचार न करते हुए खुद को भगवान की भावना कि मैं ही भोग करूंगा, मैं ही संसार में मैं भी भगवान बनूंगा, क्योंकि है तो भगवान का अंश, वो गुण तो है ही भगवान का, भले ही माइन्यूट है मगर गुण तो है स्वतंत्रता का, गुण तो है भगवत्ता का अपने अंदर। पर ये भावना हृदय में आते ही कि मैं सेवा नहीं करूंगा, अभी तो मैं खुद की सेवा कराऊंगा और मैं खुद भगवान बनूंगा, भगवान के उसको इस जगत में माया देवी के अंतर्गत भेज देते हैं। तो इसलिए अनादिकाल से हम इस चक्कर में
घूम रहे हैं और इस 84 लाख के चक्कर से, इस 84 लाख शरीरों के योनियों में बार बार माता के गर्भ में जाने से, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरई शयनम, बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, बार बार माता के गर्भ में आना, कभी कुत्ते के, कभी बिल्ली के, कभी सुअर के, कभी चिड़िया के, कभी बैल, कभी गाय के, तो कभी शेर के, तो कभी शेरनी के, तो कभी कैसे कैसे हमारे जन्म, कभी मछली, तो कभी जलचर, कभी थलचर, कभी नभचर, ऐसे बंद हम घूम रहे हैं ब्रह्मांड में। और ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, अब कोई भाग्यवान जीव है इस ब्रह्मांड में भ्रमण करते करते, उसको ये कृष्ण कथा सुनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। इसलिए अगर ये कृष्ण कथा सुनने का अवसर किसी भी जीव को मिल रहा है, तो उस जीव का परम कल्याण का रास्ता अब खुल गया है। परंतु अब वो इस रास्ते पे टिका रहता है या थोड़ी दूर चल करके फिर से किसी प्रलोभन में आकर के भटक जाएगा और वहीं पे अटक जाएगा, ये समय बताता है और समय बताएगा आगे आगे। परंतु हमारे गुरुवर्ग वर्णन करते हैं, गुरुजन वर्णन करते हैं, अगर हमारा सौभाग्य उदय होता है, इसकी एक ही पहचान है। राय रामायण संवाद में भी महाप्रभु से जब ये प्रश्न पूछते हैं, तब रामानंद राय भी ही वर्णन करते हैं कि जब सर्वोत्तम कल्याणकारी मार्ग है कि जब जीव को भगवत भक्ति करने का मौका मिलता है, साधु संग प्रधान होता है। और गुरुवर्ग वर्णन भी करते हैं, परम पूज्य श्री गौर गोविंद महाराज जी वर्णन करते हैं, व्हेन गुड फॉर्चून अराइजेस यू गेट एसोसिएशन ऑफ साधु। जब सही में सौभाग्य उदय होता है तब साधु संग प्राप्त होता है। और जितना हमारा सौभाग्य उदय उत्तम होगा, उतना ही उत्तम हमको साधु संग मिलेगा। जितनी हमारी साधना होगी, जितना हम प्रयत्न करेंगे, प्रयास करेंगे, अपना साधन भजन करेंगे, प्रार्थना करेंगे, रोएंगे, उतना ही हमको उत्तम साधु संग प्रदान होगा। और गुरुदेव की सेवा, उनके मठ मंदिर की, उनके वैष्णवों की, उनके विचारों की, उनके वैशिष्ट की, उसी प्रकार से गुरुदेव कृपा करते हैं। तो ये कृपा पूर्ण कब होगी, इस कृपा की पूर्णता कहाँ पर है? नारद मुनि इस ग्रंथ के माध्यम से पूरे भागवतम का सार रूप में बृहद भागवतामृत के इस ग्रंथ के प्रथम खंड को उपस्थित कर रहे हैं कि इस कृपा की पूर्णता कहाँ पर है। कृपा तो हो रही है, एक चींटी पे भी कृपा है कि उसको दिन भर खाना मिलता है खाने के लिए और रात को आराम से सोने के लिए मिलता है। एक हाथी पर भी कृपा हो रही है, वो दिन का 80 मन खाता है और आराम करता है, अपने बच्चे पैदा करता है, अपने जंगल में राजा की तरह घूमता है। कृपा उन मनुष्यों पर भी है जो सुबह से शाम तक उनको घर गृहस्थी फैसिलिटी, बेड बिस्तर, खाना पीना, गाड़ी बंगला, एसी सब कुछ मिला हुआ है, उन पर भी कृपा है एक प्रकार की। और कृपा उन पर भी है जो कि स्वर्ग आदि लोकों में रह करके बहुत अधिक आनंद ले रहे हैं। और कृपा उन पर भी है जो स्वर्ग के अधिपति है, स्वर्ग के राजा है। कृपा उन पर भी है जो इन स्वर्ग के जैसे 14 भुवनों के राजा है, ब्रह्मा जी। तो ये सब कृपा ही है, परंतु असली कृपा कौन सी है, सर्वोत्तम कृपा कौन सी है, पूर्ण कृपा कौन सी है? क्या दाल रोटी खा करके बढ़िया खाना पीना, सोना, इंद्रिय भोग करना, यही भगवान की कृपा है? क्या ठीक है, हम तो भोग नहीं कर रहे, हम तो भगवत सेवा कर रहे हैं। क्या सेवा कर रहे हैं? खूब प्रसाद वितरण कर रहे हैं, मंदिर में दान दक्षिणा दे रहे हैं। क्या यही भगवान की कृपा है? कि थोड़ा बहुत नहीं, हम तो पूरे धरती के राजा है, पूरे धरती वासियों को सबको भक्त बनाया है। जैसे दक्षिण भारत का वो राजा, सब अपना राजपाट सब दान कर दिया, दे दिया अपने भाइयों को, बहनों को, यहाँ वहां, और खुद छोटा सा राजपाट चला रहे हैं और वहीं पर सुखी है। क्या यही पर भगवान की भक्ति है? क्या यही भगवान की कृपा मानी जाएगी? जब नारद मुनि इसलिए शिक्षा दे रहे हैं हम सबको कि कृपा होती क्या है, कृपा होने के बाद वो जीव करता क्या है, उसका लक्षण क्या है, उस कृपा का लक्षण क्या? दान देना, बड़ा
धन संपदा प्राप्त करना है, या उसका वितरण करना है, या मंदिर बनाना है, या मठ बनाना है? नहीं, ये हमने पहले ही प्रथम अध्याय में ही समझ लिया। इस जगत में हम कितना भी सेवा करें, कितना भी कुछ करें, सेवा इन फॉर्म ऑफ वो भावना से कि मैं करता भावना, कि मैं ही जो कर रहा हूँ, यत् करोषि यत् शृणोषि यत् पश्यति तत् करोषि मदनम, जो गीता में महाप्रभु ने राय रामानंद के माध्यम से शिक्षा दिया। इसमें मैं करता की भावना है, मैं हूं, मैं करता हूं, इसलिए ये भगवान की भक्ति नहीं हो सकती, इसलिए भगवान की कृपा भी नहीं होगी। भक्ति नहीं है तो कृपा भी नहीं होगी। तो फिर क्या इंद्र जैसे पोस्ट पे बैठ करके होगा? बोले नहीं होगा, क्योंकि इस जगत में अगर भक्ति नहीं होगी तो स्वर्गलोक में तो हो ही नहीं सकती। स्वर्गलोक में तो संभव ही नहीं है, क्योंकि वहां तो भोग का स्थान है। वो तो भोग योनि, उसको बोला ही गया भोग योनि। वहां उत्तम भोगों की फैसिलिटी अवेलेबल है। वहां पर कोई रिस्ट्रिक्शंस, कोई रूल रेगुलेशंस नहीं है। वहां पर जो मर्जी करना है करो, जो खाना है खाओ, मदिरापान करोगे तो भी कोई पाप नहीं लगेगा। हजारों अप्सराओं के साथ संग करो, देवताओं के साथ संग करो, स्त्री संग करो, पुरुष संग करो, कोई पाप नहीं लगेगा। ये तो भोग योनि है। तो वहां पर कैसे भजन हो सकता? वहां से कौन भगवत धाम गया है? आज तक कोई नहीं गया है। स्वर्गलोक से कोई नहीं गया भगवत धाम। स्वर्गलोक से इस धरती पर आकर के जरूर गए हैं, पर स्वर्ग से किसी के भगवत धाम जाने की कोई ऐसी कोई कथा न शास्त्र में है न कहीं, क्योंकि वो तो भोग योनि। वहां पर तो चारों ओर भोग की प्रवृत्ति है। जैसे महाराज जी कल कथा बता रहे थे कि इवन जो बृहस्पति है, श्रीमद् भागवतम के जैव धर्म में भी भक्तिविनोद ठाकुर लिखते हैं और भागवतम में भी वर्णन है, जो बृहस्पति जी है उनका रियलाइजेशन इज ब्रह्मन रियलाइजेशन। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति, उनका रियलाइजेशन ही ब्रह्मेति है। इस रियलाइजेशन ब्रह्म ज्योति। और देवताओं का भी रियलाइजेशन सेम। जब गुरु का रियलाइजेशन होगा तो देवताओं का रियलाइजेशन उससे ऊपर कैसे होगा? वो तो भगवान को ब्रह्म से ऊपर समझते ही नहीं है। तो हाउ दे कैन अटेन? इवन हमने देखा भागवतम में भी, तो वो तो इवन ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी तो वहां पर साक्षात नारायण के साथ बैठे हुए हैं, मगर वो क्षीर सागर के पास जाके फिर कर्णो दक्षाय विष्णु से प्रार्थना करते हैं। तो ब्रह्मा जी कम से कम उनको देखते हैं, बाकी देवता तो देखते भी नहीं। उनको तो देखने का भी अधिकार नहीं है, क्योंकि वो they are always engaged in sense gratification. So we are not disrespecting them. They are much great position. उनकी बड़ी हाई पोस्ट है। जैसे मोदी जी की हाई पोस्ट है इस देश में। चलो वो साधु है, वो भोगी नहीं है, पर ऐसे बहुत सारे राजा महाराजा है जो भोगी है। निरंतर उनकी भोग बुद्धि रहती है और भोग की फैसिलिटी भी बहुत अधिक है। तो देवताओं के पास तो कोई रूल रिस्ट्रिक्शन है ही नहीं। जैसे हमने परसों भी महाराज परम पूज्य भागवत महाराज बता रहे थे, इंद्र तो अहिल्या के पास आए, बोले मेरे साथ संग करो। उनको क्या फर्क पड़ता? वो तो किसी के पास भी जाते हैं। स्वर्ग में तो ये अलाउड है। इवन हम महाराज जी कल बता रहे थे कि इवन देवगुरु बृहस्पति अपने भाई की धर्मपत्नी जो कि ऑलरेडी गर्भवती है उसके साथ संग करते हैं जबरदस्ती, और अपना पुत्र उसको प्रदान करते हैं। जो श्रीमद् भागवतम के सप्तम अध्याय के सप्तम सिकंद के 20वें अध्याय के 37वें श्लोक में पढ़ सकते हैं। अगेंस्ट हर डिजायर इट इज सेड, अगेंस्ट हर डिजायर, इवन इट इज अ रेप इन वन केस, अगेंस्ट डिजायर ऑफ द वुमन। ऑल्दो इन स्वर्गलोक में भी अगर संग होता है, पर वो तो अपने मर्जी से करते हैं, जिसको जिसके साथ जो भी करना है। परंतु अगेंस्ट डिजायर, वो भी गर्भवती महिला के साथ। तो देवगुरु ऐसा कर रहे हैं, तो देवताओं का क्या हालत है? तो the point is not to create hatred towards demigods. The point is that is a भोग भूमि. There is no पाप for doing all those things. वो भोग की स्थान है, भोग होगा वहां पर। जैसे होटल में कोई खाना खाने जाएगा तो खाना खाने ही जाएगा ना, वहां पे थोड़ी जब करने जाएगा। तो अगर 5 स्टार होटल में जाता है, पैसा खर्चा करके वहां पर बैठता है कुछ ऑर्डर करने के लिए, खाने पीने के लिए, अपना आनंद लेने के लिए। कोई 5 स्टार होटल में थोड़ी माला लेकर के जाएगा कीर्तन करने के लिए, मैं यहाँ पे कीर्तन करने के बैठा हूं और मुझे आप यहाँ पर कीर्तन करने का ऑर्डर देता हूं मैं। थिंकिंग फूलिशनेस।
तो क्या स्वर्गलोक में आनंद की अनुभूति है? इस प्रकार की नहीं है। क्या स्वर्गवासियों पर, स्वर्गलोक में इंद्र देवता आदि पर भगवान की कृपा है? नहीं है। So we don't want to go there because there is no कृपा भगवान. Then do you want to go to ब्रह्मलोक? No, we don't want to go to even ब्रह्मलोक, क्योंकि स्वर्गलोक से लेकर ब्रह्मलोक तो ये सब प्रपंच है। ये सब 84 के चक्कर में सबके सब घूमेंगे, वापस आना पड़ेगा, बार बार जन्म मृत्यु जरा आदि में आना पड़ेगा। महरलोक, जनलोक, तपलोक, देयर आल्सो सेम थिंग इज हैपनिंग। वहां पे अपने पुत्र परिवार के साथ ऋषि मुनि बैठे हुए हैं। व्हाट इज पुत्र परिवार? वाइफ, सन, देयर इज माय ओन फैमिली। हाँ, यज्ञ हो रहा है ठाकुर जी के लिए, यज्ञ सब चल रहा है, उनकी पसंद, दिन भर यज्ञ करते हैं, बट द ऑब्जेक्टिव इज मी एंड माय फैमिली एंड एवरीथिंग फॉर मी, जो देवताओं के पास है। हाँ, भगवान भी है केंद्र में, मगर भगवान भी है, भगवान ही नहीं है। भगवान भी है और भगवान ही होने में अंतर है। यही प्रेम को, यही कृपा का परिकाष्ठा यहाँ पर प्रस्तुत हो रही है, क्योंकि टॉपिक बहुत हाई है और ऊपर का है, इसलिए we have already been discussing this for a long time, और आप लोग पुराने भक्त हैं, इसलिए आप लोग समझ सकते हैं। जो नहीं समझ पाएंगे तो धीरे धीरे वो भी समझ जाएंगे, क्योंकि कथा का जो कॉन्टेक्स्ट है धीरे धीरे पता लग जाएगा। परंतु हम लोग क्योंकि ऑलरेडी बहुत समय से बहुत सारे ग्रंथों का अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा आगे ही, वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो थोड़ा जिसका समझ नहीं आएगा तो बाद में हम अलग से प्रश्न उनके ले सकते हैं। तो इन महरलोक, जनलोक, तपलोक, ब्रह्मलोक में भी भगवान की कृपा इसे जीव जाते हैं, परंतु वो असली कृपा नहीं है, पूर्ण कृपा नहीं है। सेवा वो भी करते हैं, इंद्र की सेवा बहुत बड़ी है, वरुण, चंद्र, सूर्य, ये सब बहुत बड़ी सेवा करते हैं। देवगुरु बृहस्पति की बहुत बड़ी सेवा, उनकी कृपा से ही सारा देवताओं का बल है, उनकी कृपा से ही सब कुछ है। उनकी तपस्या से, उनसे मिलने के लिए इवन वामन देव आते हैं वहां पर दर्शन करने के लिए, इवन वैकुंठ में, आई मीन स्वर्ग में, उनका पूजन ग्रहण करने के लिए, उनका अर्चन ग्रहण करने, उनकी स्तुतियां ग्रहण करने के लिए। हाँ, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट इस जगत का है, हम उस जगत को भी इस जगत से देखेंगे तो हमको लगेगा ये घृणित है, ये गलत कार्य है, पर वहां पर तो ये नॉर्मल है, ये सब चीजें, दिस इज नॉथिंग बैड। मगर भगवत कृपा का जब दृष्टिकोण से हम कंपेयर करेंगे तब हमको पता लगेगा कि कृपा नहीं है यहाँ पर, इसलिए वी डोंट वांट टू गो देयर, वी हैव नो डिजायर टू गो टू स्वर्गलोक। व्हाट विल वी डू देयर? व्हाट इज दिस? व्हाट आर द एक्टिविटीज हैपनिंग इन दैट प्लेस एंड व्हाई डू यू वांट टू डू दैट? हम यहीं पर उससे उब गए हैं, सब नहीं करना, तो वहां पर जाके क्यों करेंगे ये सब चीज? क्यों उसकी डिजायर हम करेंगे? तो इसलिए नारद मुनि इस चीज को, शिक्षा हमको स्पष्ट प्रदान कर रहे हैं सनातन गोस्वामी जी, नारद मुनि, परीक्षित महाराज जी, भाई अपने गोल को केंद्रित करो, ये भोग प्रवृत्ति सबसे अंदर पहले जो जीव की है इसको खत्म करो, इसको अपने हृदय से निकाल दो। भोग में आनंद नहीं आएगा, भोग में आनंद की अनुभूति नहीं है। हम लोग कई बार डिस्कस करते हैं ना, आज मैं किसको पूछ रहा था, हैज एनीवन रियलाइज्ड कि इंद्रियों से परे मन है, मन से परे बुद्धि है, बुद्धि से परे आत्मा है? किसी को इसका रियलाइजेशन है? हमने सुना है ना गीता में, गीता में सुना है कि नहीं? इंद्रियां, सेंसेस है, इनका कंट्रोलर या इनसे ऊपर, इनसे पावरफुल कौन है? कौन है इंद्रियों से पावर परे? मन। मन से परे बुद्धि। बुद्धि से परे आत्मा। So what does it mean? Has anyone any realization of this? Can anyone share any realization? कैसे रियलाइज किया आपने इस चीज को? सुना तो है, पढ़ा भी है, देखा, पर इसको रियलाइज कैसे किया? कुछ रियलाइजेशन है किसी का भी हो? any practical anything? अच्छा चलो, इंद्रियों से परे मन है, इसका तो रियलाइजेशन सबको होगा ही ना डे टू डे लाइफ में। हाँ जी प्रभु जी। बस इतना तो बता सकते हैं कैसा है। जैसे प्रभु जी हम अपने आप मन को रोकते हैं, जैसे हम पहले प्याज लहसुन वगैरह कोई खाते थे, धीरे धीरे भक्ति में आया तो वो मतलब कहा कि नहीं खाना, मन पर मतलब इंद्रियों पर पूरा रोक लगाया। ये 16 माला रोज करते हैं, सुबह मंगला आरती उठने का पूरा मतलब कोशिश करते हैं। तो मन से अगर मन में ठान लिया नहीं करना तो फिर इंद्रियों पर हम कंट्रोल करते हैं। बहुत अच्छा। और कोई कुछ एनी अदर एग्जांपल? बिल्कुल सही, क्योंकि आनंद कौन लेता है, स्वाद कौन लेता है? इंद्रिय लेती है कि मन लेता है? इंद्रिया। इंद्रिया। और
एंजॉय, इंद्रियों के द्वारा एंजॉय एक्चुअली कर कौन रहा है? एंजॉय किसके द्वारा हम कर रहे हैं? इंद्रियां, हमने जीवा को दिया रसगुल्ला, जीवा तो स्वाद ले रही, पर असली में कौन एंजॉय, कौन बोल रहा बढ़िया है? किसको लग रहा है बढ़िया बढ़िया मिला हमको चीज? मन ही को मिला, माइंड को, माइंड। मन को। मन बोल रहा बढ़िया है जी, और ले आओ, ओले का रसगुल्ला चाहिए। मन ही इसका चिंतन करके उसका ज्ञान करते, वाह बढ़िया चीज है, बढ़िया आया आनंद। तो चलो ये तो है, इंद्रियों से परे मन है, मन इसका कंट्रोलर भी है। मन मान गया तो इंद्रिया मान की जरूरत नहीं उस चीज को खाने के लिए, क्योंकि मन ने कंट्रोल कर लिया, मन उसका कंट्रोलर है, मन उससे ऊपर है, मन का रियलाइजेशन इज हायर। पर मन से परे बुद्धि का रियलाइजेशन है? एनीवन हैज एनी सच रियलाइजेशन? एनीथिंग यू वांट टू शेयर? पर्सनल रियलाइजेशन? प्रभु जी ऑलमोस्ट सबको ही होगा बुद्धि का भी, जैसे एकादशी वाले दिन पूरा दिन नहीं कुछ खाना, मन करता है खाने को, बट बुद्धि कहती नहीं, इससे पाप चढ़ेगा, सब कुछ होगा, मतलब जो हमने सुना है, जो 4 नियम फॉलो करने, जो हम सब मतलब मन मारते हैं, हर एक चीज का मतलब इधर उधर नहीं जाना। एक तो ये तो हो गया, ये भी है ट्रू, ये भी एक पॉइंट है बिल्कुल, कि बुद्धि से हम मन को समझा देते हैं, बुद्धि और लॉजिक यूज करके मन को हम बोलते हैं ये मत करो, और मन उसके कंट्रोल में आ जाता है। इंद्रियां फिर उसकी डिमांड नहीं करती। जीवा एकादशी को फिर बढ़िया रसगुल्ला, गुलाब जामुन और पाव भाजी नहीं मांगेगी, क्योंकि मन ने बोला ये नहीं मिलेगा। मन को ऊपर को बुद्धि से ऑर्डर आया है। अब ये ऑर्डर स्टेट में आ गया। नाउ एनीथिंग ऑन द लेवल ऑफ टेस्ट स्टेट, रियलाइजेशन स्टेट। अब बात समझ रहे हैं सबके? नहीं इसका अनुभव हम संकल्प करते हैं, वो बुद्धि द्वारा होगा या मन द्वारा होगा? मन तो चंचल है, वो तो मांगेगा, लेकिन हम कभी संकल्प कर लेते हैं कि ये हमने करना ही नहीं है काम, तो वो बुद्धि ही ऑर्डर करती होगी, बुद्धि ऑर्डर कर रही, वही तो सही बात है ना? संकल्प तो बुद्धि द्वारा ही होगा बुद्धि ना? बोल रही है वही करना है बेटा ये आज। हाँ बुद्धि जी, बोल रही है ये ठीक है, ये गलत है, ये मत करो, ऐसा मत करो। हाँ मन हाँ, भी मानता कभी नहीं मानता, पर जब मानता है मतलब बुद्धि ने उसको कंट्रोल में कर लिया है। कर लिया, हाँ जी, मन ठीक से है। परे बुद्धि। नाउ एट रस लेवल, इंद्रियों से परे मन, मन से परे बुद्धि। एनी रियलाइजेशन? मैं ये सोच रहा था एक्चुअली कल मतलब 3-4-5 दिन से महाराज के साथ यहाँ रहते हुए, आई मीन उनके साथ उठते बैठते सुबह 4 बजे से लेकर के शाम को 8 बजे तक या 9 बजे तक। सो मैंने सोचा कई बार हमने इस चीज को सुना है, कम से कम इंद्रियों से परे मन तो हम डेली ही देखते ही, पर मन से परे बुद्धि, हाउ इट इज टेस्टिंग एक्चुअली द रसा। बिकॉज जब बुद्धि को ज्ञान रस मिल जाता है, व्हेन बुद्धि इज ऑलवेज गेटिंग समथिंग न्यू टू टेस्ट और समथिंग लॉजिकल रीजनिंग उसको मिल रहा है कुछ समझने के लिए, सीखने के लिए, तब उस समय मन जो है कुछ बोलता ही नहीं, कुछ मांगता ही नहीं है, चाहे नींद 4 घंटे की हो या 5 घंटे की हो। पर जब बुद्धि को कुछ हायर चीज मिल रही है सुनने को, एक हायर कॉन्सेप्ट मिल रहा है समझने को, उसको उस पर कंटेम्पलेट करने को, उसके ऊपर विचार करने को, जैसे महाराज आएंगे सुबह 4 बजे, फिर मंगल आरती से रिटर्न में उस मंदिर से लेकर इस कमरे तक कोई एक पॉइंट ऐसा बता देंगे। जब तक मैं ब्रेकफास्ट बनाता था तब मैं उसको सोचता था, हाँ ये कैसे चल रहा है, ब्रेकफास्ट हो गया तब तक फिर महाराज आएंगे, फिर और कुछ पॉइंट निकालेंगे, फिर बैठेंगे, तब तक फिर उस पर फिर विचार होता, फिर उनकी कोई कथा होगी, उनको कोई रियलाइजेशन आएगा। So today I got this, I was talking to Mayapur boys, giving class to them, and I realized that even we were reading on Bhagavatam कि समुद्र मंथन जब हो रहा था तब सभी देवतागण प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से कि यू आर द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, बट ही इज विष्णु। पर प्रभुपाद जी ने हर जगह लिखा सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड अपीयर्ड, but they don't have realization of who is the supreme personality of Godhead also, because they have never seen Krishna. They have never seen Krishna. They don't know who is Krishna. They know only Vishnu. They don't even know Narayan. They don't even know Karnodakshayi Vishnu, because they have never seen even Karnodakshayi Vishnu. Then he was saying, I was thinking, this was my new realization. I was thinking, yes, this is true. तो पॉइंट बोलने का खाली इतना है कि भाई भले ही इंद्रियां थकी हुई है,
या बहुत ज्यादा सुबह से शाम तक बहुत ज्यादा, जैसे बताया ना स्टार्टिंग में मैंने महाराज के मुझे लगा कि हाँ माताओं को बहुत सारा काम होता है, वो कथा सुनते हैं शाम को आकर के फिर घर भी चलाते हैं, इट इज रियली कमांडेबल। ओके, सो आई शुड नॉट से कि भाई आप लोग जवाब नहीं देते, आप लोग सुनते नहीं, आपको समझते नहीं। आप बहुत समझ, जितना समझे बहुत बड़ी बात है। दिस वाज आल्सो वन रियलाइजेशन एक्चुअली, कि कम से कम इतना तो सब लोग सुन रहे हैं। बट द रियल रियलाइजेशन आई व्हाट आई गॉट इज कि जब जब बुद्धि को पोषण मिल रहा है, जब बुद्धि को आनंद मिल रहा है किसी वस्तु से, इन तत्वों को समझने के लिए ये आ गया, भागवतम का पॉइंट आ गया, या बृहद भागवतमृत का आ गया, या जैव धर्म का आ गया, देन माइंड इज ऑलवेज हैप्पी। यस, ये सही ऐसा है, उसको सोच कर विचार करके उस पर बात करके, मतलब मन को कुछ और चाहिए ही नहीं उस समय, बिकॉज बुद्धि आनंदित है, बुद्धि इंटेलेक्ट इज वर्किंग देयर। बात समझ आ रही कि नहीं, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, या मैं ही पागल हो गया हूँ? किसी को समझ आ रहा है कि नहीं? जी प्रभु जी। दीदी को आ रहा है, और किसी को आ रहा है कि नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ जी प्रभु जी आ रहे हैं। बिल्कुल, मतलब जब आ रहा है प्रभु जी। जब 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 बुद्धि को आनंद मिलेगा ना किसी वस्तु के, बुद्धि को क्या चाहिए? बुद्धि वांट्स इंटेलेक्ट थिंग्स, इसको ज्ञान चाहिए, बुद्धि ज्ञान से चलती है, बुद्धि विचार विमर्श करती है, डिसीजन लेती है। इट इज लाइक एन ALU, एल्गोरिथम लॉजिकल यूनिट इन अ कंप्यूटर। इसको जो इनपुट देंगे हम, ये काम करता रहेगा। इट इज बिजी, इट इज एंजॉइंग दिस, एंड इट इज एंजॉइंग बिकॉज इट इज कृष्णा रिलेटेड। भगवान सब कई बार सुना हमने, मन से परे बुद्धि, बुद्धि से परे आत्मा। अभी बुद्धि से परे आत्मा का रिलेशन नहीं हुआ अभी तक, पर मे बी समथिंग वी विल रियलाइज। अभी हमको रियलाइज हो रहा है कि हाँ, मतलब ये कथा सुन करके इसमें दिन भर 8 घंटे 10 घंटे भी बैठे रहो, बस इसमें आनंद आ रहा है। एंड इट इज नॉट दैट कि भाई हम वी आर कंट्रोलिंग। फर्स्ट पॉइंट वाज कंट्रोल, जो प्रवीणा दीदी ने और शिवानी दीदी ने बताया, हाउ माइंड कंट्रोल्स, हाउ इंटेलिजेंस कंट्रोल्स द माइंड। बुद्धि कैसे मन को कंट्रोल करती है, मगर यहाँ पे कंट्रोल नहीं हो रहा है। यहाँ पर आनंद की अनुभूति हो रही है उन कथाओं को सुन करके, उन विचारों में घुस करके, और उस आनंद के कारण मन को कुछ और चाहिए नहीं, इंद्रियों को कुछ और चाहिए नहीं। इट इज रियली पावरफुल थिंग टू रियलाइज एक्चुअली। बट जो इसके ऊपर थोड़ा रियलाइज भी तभी होगा जब हम थोड़ा विचार करेंगे, जब हम विचार करके सोचेंगे हाँ मेरे साथ भी ऐसा होता है। जब मैं कथा सुनता हूं या सुनती हूं, तब मन यहां वहां कहीं और जाता नहीं है, टीवी में नहीं जाता, कोई बुला रहा नहीं जाता वहां पर कथा खत्म होते ही फिर सारी चीजों में फिर से चला जाता है मन। ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी करना, वो भी करना। ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज द माइंड वॉज गेटिंग, उनको पोषण मिल रहा था, उनको आनंद की अनुभूति हो रही थी, बिकॉज मन से परे बुद्धि है, और बुद्धि को चाहिए ज्ञान विज्ञान, बुद्धि को चाहिए लॉजिक रीजनिंग और इस कुछ कथा, क्योंकि बुद्धि है ना वो। और जब उसको वो चीज मिल रही है, तब वो कहीं और जा नहीं रही है। और विशेषकर जब उसको कृष्ण संबंधी मिल रहा है, मटेरियल संबंधी मिलेगा तो हो सकता है फिर से वो यहां भटक जाए, क्योंकि मटेरियल संबंधी तो उसको मन को ही भोग करने में ही लगाएगा, और आध्यात्मिक संबंधी उसको संयम और भगवत प्राप्ति के लिए लगाएगा। और मेटीरियलिस्टिक चीजें सुनेंगे, कोई नॉवल पढ़ेगा, कोई टीवी देखेगा, या कोई लॉजिक कुछ पढ़ेगा, उससे उसको अल्टीमेटली भोग की प्रवृत्ति बढ़ेगी, क्योंकि वह जड़ विद्या माया रा वैभव, वो माया में उसको घुसाएगा। जड़ विद्या है वो, विद्या तो वो भी है, मगर जड़ होने के कारण जड़ में ही घुसाएगा, मटेरियल में ही घुसाएगा, मटेरियल वर्ल्ड में ही घुसाएगा उसको, और वहां पर फिर से मन और इंद्रियों के नीचे दब जाएगा। और जब को आध्यात्मिक कथा सुनेगा, गीता भागवत सुनेगा, तो उसको आत्मा को पोषण हो रहा है वहां पर, और एक्चुअली द सोल इज गेटिंग नरिश्ड, बिकॉज नाउ माइंड इज गेटिंग नरिश्ड एंड इट इज कनेक्टिंग विद द सोल, बिकॉज वी आर हियरिंग अबाउट सुपर सोल। हम भगवत संबंधी वस्तु सुन रहे हैं, इसलिए आत्मा को आनंद की अनुभूति हो रही है, और मन को, बुद्धि को आनंद की अनुभूति। अभी आत्मा आनंद की अनुभूति शायद नहीं हुआ रहा, पर मे बी समडे दैट विल आल्सो कम। बट दिस इज द पॉइंट आई जस्ट थॉट आपके साथ शेयर किया जाए, क्योंकि ये कल परसों में इसके ऊपर सोच रहा था when we were from morning to evening trying to discuss, and that is why साधु संग सर्वशास्त्र कही। जब साधु से हम मिलते हैं, बात करते हैं, थोड़ी सेवा करते हैं, थोड़ा सा वो अपना हृदय खोल करके कुछ बताते हैं, बात करते हैं, तो देन particularly when sadhu opens himself like an like a friend or like a well wisher, इसलिए बोलते हैं शिक्षा गुरु is more like a friend. मतलब महाराज जी 75 1975 he started his bhakti. 1979 he joined full time. In 2000 he came to Gurudev. 2005 he took sannyas. Now he's 75 plus. Then next month I will be 76.
बट देन ऐसे साधुओं के साथ बैठ करके उठ करके थोड़ा सेवा करके देन यू फील यस सम कनेक्शन इज देयर एंड पर्टिकुलरली हियरिंग बिकॉज नाउ द इंटेलेक्ट इज गेटिंग एंजॉयमेंट। तो क्या हो रहा है इससे? द पॉइंट इज कि भाई इन इंद्रियों से परे, स्वर्गलोक से परे, ब्रह्मलोक से परे ये जो सुख की अनुभूति है वो इंद्रियों के बेस पे नहीं है फिर। इसलिए इस ब्रह्मांड से बाहर जब निकल गया आदमी, प्रपंचातीत, अभी प्रपंच से बाहर निकल गया, अभी ये इन सेंसेस के भोग की प्रवृत्ति से बाहर निकल के शिव जी का लोक आया। क्योंकि पहले ही ब्रह्मा जी ने कहा उनको हमारी तरह भोग की कोई इच्छा नहीं है, उनको हमारी तरह किसी भोग की कोई प्रवृत्ति नहीं है, भोग कैसे करना है। उनके पास तो कोई ज्यादा ऐश्वर्य है भी नहीं, वो तो कैलाश में बर्फ पे रहते हैं। उनके पास तो कोई घर, गाड़ी, बंगला, घर भी नहीं उन्होंने बनाया अपने लिए शंकर भगवान ने, परंतु वो आनंद में रहते हैं। क्यों? बिकॉज ही इज एट द एनीवेज, ही इज सदाशिव, तो वो विष्णु तत्व है एक प्रकार से, बट उनके गण भी उसी चीज को अनुभव कर रहे हैं क्योंकि उनको भी उसी चीज की आनंद की अनुभूति हो रही है। और उनका आनंद क्योंकि शरीर जो इंद्र और देवताओं या बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति या बाकी सब कर रहे हैं, उससे कोई लेना देना नहीं। अदरवाइज भाई बृहस्पति इज डूइंग एक्ट लाइक दिस। आई वाज इवन, मैंने पढ़ा था बट आई हैव नेवर थॉट, आई हैव नेवर gone deep into the shloka until Maharaj explained this in detail. You can yourself read it. कि भाई देवता गणों में भी ऐसी प्रवृत्ति अगर है तो ये इंद्रिय प्रवृत्ति कहां तक नहीं घुस, कहां प्रभुपाद जी ने इस गिवन तारपत्य in the purport Prabhupada is writing. This is so powerful, these senses. Even demigods cannot control. Who are you? So sense gratification is the ब्रह्मलोक। जैसे ब्रह्मा जी कह रहे हैं नारद मुनि को कि आप शिव जी के पास जाइए, उनके अंदर लेश मात्र भी किसी भोग की प्रवृत्ति नहीं और केवल भगवत भजन में उनकी रुचि है। पर भगवान शिव जी कहते हैं हाँ भगवत भजन में रुचि तो है, कीर्तन आदि में मुझे आनंद आता है, पर मुझे जो काम करने के लिए दिया गया है शंकराचार्य के रूप में या मुक्ति प्रधान के रूप में, ये सब तो चीजें भगवत भक्ति से विमुख कर रही है सबको। और प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं हाँ भगवत भक्ति तो मैं कर रहा हूं मगर मुझे तो सेवा नहीं मिलती ना उनकी, उनके पैर दबाने के लिए मौका नहीं मिलता, उनको अपने हाथों से खाना खिलाने का मौका नहीं मिलता, तो मैं कैसे भगवान की कृपा प्राप्त बनूं अपने आप को। और हनुमान जी भी कहते हैं अगर मैंने जब तक थे तब तक तो सेवा की, मगर बाद में तो मैं यहीं पर हूं और वो तो अपने धाम निज धाम चले गए, और मैं तो समझ भी नहीं पाता हूं मैं भगवान के कंधे पर कैसे सुबल सखा चढ़ जाता है, मधुमंगल चढ़ जाता है, ये तो मेरे समझ से बाहर है। वो तो भगवान है, कैसे उनके कंधे पे कोई चढ़ सकता? अगर मेरे सामने उनको कोई कंधे पे तो उसको थप्पड़ मार के नीचे होता है, मेरे प्रभु के ऊपर कैसे चढ़ सकता है? इसलिए मैं तो वहां जाता भी नहीं द्वारिका में, वृंदावन तो दूर की बात है। पर पांडवों के पास आप जा सकते हैं क्योंकि उनका वैसा मूड है, ऐसा भाव है, ऐसा प्रेम है उनके प्रति उनका। और पांडव जी अपनी असमर्थता व्यक्त करते हैं कि भाई हम तो कभी कभार ही मिलते हैं। उग्रसेन आदि भी अपनी असमर्थता व्यक्त करते हैं जब यादवों के पास जाते, जो आप लोगों ने कवर ऑलरेडी किया सब पॉइंट्स द्वारिका में। और उग्रसेन जी कहते हैं कि हम ठीक है, हमारे पास वो रहते हैं, रोज दर्शन होते हैं, हम उनका महाप्रसाद भी ग्रहण करते हैं, सब कुछ तो ठीक है, परंतु उद्धव जी 24 घंटे उनके साथ रहते हैं, हमको 24 घंटे साथ में रहने का मौका नहीं मिलता। हमको एक आध घंटा दिन में हो सकता मिल जाए, सभा में आ गया, बात कर लिया, हो गया। पर रानियों को उसमें से भी उद्धव जी को तो बहुत अधिक मिलता है। और फिर हमने देखा उद्धव जी किस प्रकार से, जो आप लोगों ने वृत्तांत हमने किया, पुष्पा दीदी ने 1-2 दिन मस किया, इसलिए उस पुष्पा दीदी का लास्ट पॉइंट उतना वहीं तक था। पर उसके बाद नारद मुनि ने देखा, हमने सुना, जो देवश्री दीदी ने बताया कि किस प्रकार से भगवान अपने कमरे में रो रहे हैं, दरवाजा बंद करके बैठे हैं द्वारिका में अपने बिस्तर पर। और उद्धव जी कहते हैं हाँ मैं मानता था अपने आप को भक्त जब तक मैं वृंदावन नहीं गया। वृंदावन दर्शन पाने के बाद मैं ये समझ गया हूं कि मैं भगवान का परम प्रिय भक्त नहीं हूं। ब्रजवासी ही भगवान के परम प्रिय भक्त है, मगर रोहिणी माता जी इस चीज को नकारते हुए कहते हैं ऐसी क्या भक्ति की, ऐसी क्या कृपा है जिस कारण से उनको कष्ट मिल रहा है। जब वहां थे तब राक्षसों का कष्ट, और जब वहां से निकले हैं कृष्ण और वहां विरह का कष्ट, तो क्या भक्ति का मतलब है कष्ट? विरह में वो उनके तड़प रहे हैं। उनको क्या चाहिए? उनसे इतना प्रेम है, उनके मुखारविंद का दर्शन ही चाहते हैं, और तो कुछ चाहते नहीं उनसे। वो न धन मांग रहे, न संपदा मांग रहे, न राजपाट मांग रहे, कुछ नहीं मांग रहे, बस उनके मुखारविंद का दर्शन मांग रहे हैं बस।
उससे ज्यादा तो मांगते भी नहीं, उनको कुछ चाहिए भी नहीं है। तब हमने पद्मावती जी का सुना अभक्त कैसे होते हैं। तब रुक्मणी जी ने खुद भगवान के हृदय को प्रस्तुत किया कि कैसे निरंतर वो ब्रजवासियों के ही विरह में, ब्रजवासियों के ही चिंतन में, ब्रजवासियों के ही भाव में, ब्रजवासियों का ही नाम लेते रहते हैं। नंद बाबा, यशोदा मैया, राधा रानी, विशाखा, पकलता, चित्रा, और तब विशेष कर से सत्यभामा आदि बोलती हैं हम तो उनकी रानियां है ही नहीं। वृंदावन के गोपियों की दासियों का सौभाग्य हमसे कई गुना अधिक है। गोपियां नहीं, गोपियों की दासियों का, अर्थात मंजरियों का। हाँ, गोपियों की दासियां मंजरियां हमसे कई गुना अधिक है। और रुक्मणी देवी कहती है अगर उनकी दूली हमें मिल जाए तो हम भी कृतार्थ हो जाएं। हमें इससे उनके प्रति कोई जलन की भावना नहीं है, ईर्ष्या की भावना नहीं है, पर हम उनके सौभाग्य का चिंतन करते हैं कि कितना सौभाग्य है उनका कि भगवान हमारे स्वामी निरंतर उनका दान करते हैं, उनका गुणगान करते हैं। इतने बलराम जी ने भी अपोज किया, ये सब ड्रामा है कन्हैया का, ये सब ड्रामाबाज बहुत पहले से जानता हूँ, वृंदावन में बहुत गेम खेलता है, वृंदावन में बहुत ये इस प्रकार का लीला करता रहता है। अगर इसमें सच में प्रेम होता तो वृंदावन जाके आ गया होता अभी तक। मैंने उसको बोला, मुझे भेजा, मैंने उनको बड़े यत्न से मनाया। उनका प्राण धारण करने का एक ही मात्र था कि मैंने उनको आश्वासन दिया कि कृष्ण शीघ्र ही आएंगे, अवश्य मैं उनको जाते ही भेजूंगा। परंतु फिर हमने सुना कैसे भगवान श्री हरि अपने कमरे से बाहर आते हैं, अपने रोते हुए आंखों को पोंछते हुए उद्धव जी से कहते हैं मैं क्या करूं। ये भी हमने सुना, उद्धव जी आप ही बताओ मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करना, मुझे क्या करना चाहिए। और नारद जी ये सब देख रहे हैं, नारद जी भी पूछ नहीं रहे हैं, वो देख रहे हैं भगवान की अवस्था क्या है, यहाँ पर परम प्रिय भक्त कौन है, भगवत कृपा क्या होती है, ये देख रहे हैं। उद्धव जी कुछ बोले उससे पहले देवकी माता बोलती है, शायद उद्धव जी तो बोलेंगे ही जाओ, क्योंकि वो तो खुद उनको रोज बोल रहे हैं जाने के लिए। तो इससे पहले वो कुछ बोले, वो बोलते हैं उनके लिए हम कुछ भेजते हैं, सामान आदि उनको खुश कर देते हैं। पद्मावती बोलती है ठीक है, कुछ हिसाब किताब निकालेंगे बेवकूफों की तरह बात करते हुए, कितना उन्होंने खर्चा किया, कितना पैसा लगाया, उतना पैसा उनको भेज देंगे। मेरा पति उग्रसेन बड़ा दानी है, और गर्ग मुनि को लेके आइए, वो प्रॉपर हिसाब किताब करेंगे। गर्ग मुनि को भी क्यों, क्योंकि मे भी उग्रसेन को भी प्रेम है, वो ज्यादा दे देंगे। गर्ग मुनि तो पूरे हिसाब किताब के पक्के हो, तो हिसाब से देंगे। तब रोहिणी बोलती है क्या बात कर रही है तू, उनको पैसा चाहिए क्या, उनके पास कोई धन की कमी है क्या, वो क्या भगवान को काम करने के लिए वहां पे बुलाना चाहते हैं? वो तो उनसे इतना प्रेम करते, वो तो उनको अब राजा की तरह अपने गोद में से नीचे उतरने देते नहीं है। परंतु माता को लगता है, रुक्मणी देवी सबका मुंह जो है वो लटक जाता है कि शायद अभी श्री हमारे स्वामी वृंदावन चले जाएंगे, उद्धव जी तो अवश्य ही बताएंगे। रोहिणी देवी भी बोल रही है जाओ, और अगर ये वृंदावन वापस चले गए तो हम विरह में मर जाएंगी। देवकी माता को भी लग रहा है कि मैं बड़ा मुश्किल से पुत्र मिला है। तो पद्मावती फिर से अपनी टांग अड़ाते हुए कहती है अरे क्या करेगा वृंदावन जाकर के, ये अगर वहां पर काम करता था, इतना ज्यादा काम करता था वहां पर, तभी तो वृंदावन में सब ठीक ठाक था। अभी तो वहां पर सब कुछ ठीक ही नहीं, वहां पर तो हमने सुना बहुत सारी गाय मर गई है, और वो लोग भी, वो सारा जंगल सूख रहा है। तो ये सुनते हैं कि गाय मर गई है, श्री कृष्ण का शरीर जो है कांपने लग जाता है, उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जैसे मेरे हो गए। मेरी गैया वहां पे मर रही है, क्या मेरे पेड़ पौधे सूख रहे हैं? तो ये सुनते ही कि ब्रजवासी में कोई गैया की मृत्यु हो गई है विरह में भगवान के, बलराम जी कहते हैं आपके विरह में वो तड़प रहे हैं, वहां पे किसी प्रकार के दुख, किसी प्रकार का संताप नहीं है, क्योंकि काम करने वाला नहीं। आपके विरह में पेड़ सूख रहे हैं, आपके विरह में यमुना जी सूख रही है, आपके विरह में बछड़ू ने दूध पीना बंद कर दिया है, गाय ने घास खाना बंद कर दिया है, किसी के घर में चूल्हा नहीं जलता है,
गोपियां मृत प्राय हो चुकी है, अर्थात दे आर ऑलमोस्ट डेड। पर श्री हरि ने जो ही सुना था कि मेरी गैया, ऐसा सुनते ही वो मूर्छित होकर के जमीन पर धड़ाम से गिर गए। और जो ही भगवान ब्रजेंद्र नंदन द्वारिकाधीश के रूप में उस विरह की अनुभूति कर रहे हैं वृंदावन से, और विरह की अनुभूति में वो मूर्छित हो गए, बेहोश होकर के गिर गए। उधर ब्रह्मा जी का सिंहासन हिल रहा है और वह अपने सिंहासन से देख रहे हैं ये क्या हो गया। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्री हरि, जिनके अंदर अभी समस्त अवतार विराजमान है, महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, कर्णोदक्षाय विष्णु, सारे के सारे भगवान श्री हरि में अभी है। और वही भगवान जब मूर्छित होकर गिर गए तो संसार का प्रलय शीघ्र ही हो जाएगा। जब पालनकर्ता विष्णु ही मूर्छित हो गए हैं, क्योंकि कृष्ण का मूर्छित होना मतलब पूरे भगवान के समस्त अवतारों का मूर्छित हो जाना, तो ब्रह्मा जी इमीडिएटली अपने, कौन सा आसन है ब्रह्मा जी का? हंसासन, हंसासन, गरुड़ासन, वृषभासन सा है। हंसासन पे वेद पुराणों के साथ अपने पुत्र परिवार, मतलब अर्थात ये इस अध्याय का प्रथम श्लोक है। वी आर जस्ट टचिंग द फर्स्ट श्लोका बिकॉज़ वी जस्ट ट्राई to cover the backup because we had not done it for our last almost a week, so it was important, but I know we are going little slow, but यहाँ से हम आगे स्लो नहीं जाएंगे, कल से आगे बढ़ेंगे। तो कहते हैं उस समय ब्रह्मा जी शीघ्र ही वेद पुराण श्रुतियों समेत उस स्थान पर पहुंच गए। उन्होंने देखा भगवान की ये दशा, और इस दशा को देखते हुए बड़े चिंतित हो गए, अभी क्या हो जाए। अगर शीघ्र ही मेरे स्वामी, उनके लिए तो विष्णु है, भगवान विष्णु, भगवान नारायण वापस नहीं आएंगे तो सृष्टि खत्म हो जाती है। परीक्षित महाराज ने कहा, हे माता, इस प्रकार जब श्री कृष्ण सपरिवार आर्त स्वर से रोदन करने लगे, तब उनके इस क्रंदन की ध्वनि क्षण मात्र में ही पूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हो गई। उसी समय नाना प्रकार के भयानक उत्पात, अर्थात क्या है, उल्कापात आदि आरंभ हो गया। भगवान ही अगर मूर्छित हो गिर जाएंगे तो क्या होगा। नाना प्रकार का उल्टा सीधा हो गया शुरू। तभी विष्णु के समस्त तत्व क्षण भर में ही संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हो गया। उनकी ध्वनि अर्थात ब्रज के उल्कापात इत्यादि आरंभ हो गए। वहां पर सांत्वना देने वाला भी कोई नहीं है, सभी लोग स्वयं ही मोहित हो चुके हैं। जब कृष्ण मूर्छित होकर गिर गए, ऑलरेडी रुक्मणी आदि देवियों का तो मुख, सर, आंखों विसर्जन हो रही थी। अब उनके गिरते ही वो भी ऑलमोस्ट अमृत अनकॉन्शियस हो गई। बलराम जी, उद्धव जी, नारद जी ये सब देख रहे हैं, वो भी कौन किसको सांत्वना दे। क्या सांत्वना देंगे जब सामने उनके, हम उनके स्वामी, उनके परम प्रिय, उनके प्रियतम, जिनको देखने के लिए वो प्राण धारण करते हैं। बस द्वारका वासियों का भी दूसरा कोई जीवन नहीं है, अपने नारायण, अपने श्री हरि का सेवा ही उनका एकमात्र प्रेम। इसलिए कहते हैं वो क्या वहां एक दूसरे, इसलिए चतुर्मुखी ब्रह्मा स्वयं वेद पुराण परिवार और देवता देवगणों सहित परिवृत होकर उस स्थान पर उपस्थित हो गए। अब ब्रह्मा जी वहां पर सीधे आ गए अपने वेद पुराण और देवताओं के, प्रमुख प्रमुख देवताओं के साथ, क्योंकि वहां पर दूसरा कोई इस स्थिति को भी संभालने के लायक है ही नहीं। सब लोग एक दूसरे को देखते हुए, जब कोई शोक होता है तो फिर एक दूसरे को सांत्वना देते हैं। पर अगर सभी ही एक साथ ही उस अवस्था में आ गए कि दूसरे को संभाल नहीं सकते, तब बाहर से आकर के कोई दूसरा सांत्वना देता है। तो ब्रह्मा जी बाहर से आकर के देख रहे हैं कि उनके पिता और गुरु स्वरूप महानारायण श्री कृष्ण, वो किसको देख रहे हो? अपने अंदर महानारायण को देख रहे हैं, वो श्री कृष्ण को देख रहे हैं महानारायण के रूप में। इसलिए कितना स्पष्ट एक एक शब्द प्रयोग कर रहे हैं सनातन गोस्वामी पाद। कोई ये ना समझे कि ब्रह्मा जी श्री कृष्ण का दर्शन कर रहे हैं। श्री कृष्ण का दर्शन तो कर रहे हैं, मगर महानारायण स्वरूप श्री कृष्ण का दर्शन कर रहे हैं। और उनको लग रहा है वह अपूर्व मोह दशा को प्राप्त हो गया। अपूर्व मोह दशा मतलब नहीं उनको समझ आ रहा है, वो प्रेम दशा में विवल होकर के, प्रेम में विभोर होकर, प्रेम विरह में कातर होकर के मूर्छित हो गए।
पर बाहर किसे लग रहा है कि वो मोहग्रस्त हो गए और वो इस प्रकार से बेहोश हो गए। तत्पश्चात प्रभु को अपने प्रियजनों का के प्रणय में अत्यंत कातर तथा अपने निगूढ़ प्रेम की मधुरिमा को प्रकाशित करने में उदित देखकर वह धैर्य धारण न कर सके और थोड़ी देर तक क्रंदन करते रहे। ब्रह्मा जी भी जब देख रहे हैं कि उनके स्वामी इस प्रकार से मूर्छित हो गए हैं, इस प्रकार से मोहग्रस्त अवस्था को प्राप्त हो गए, अर्थात ब्रजवासियों के विरह में कातर होकर के वह ऑलमोस्ट अनकॉन्शियस हो ही गए हैं। इसलिए उन्होंने जब देखा ऐसी अवस्था है तो वो भी थोड़ी देर तक रोने लग गए। और वो देख रहे हैं किस प्रकार सारे ब्रजवासी वहां पर रो रहे हैं या सारे द्वारिकावासी, और उसी समय वह ब्रह्मा जी भी कहते अधिक विस्मित हो गए, धैर्य खो बैठा और क्षण मात्र के लिए क्रंदन करने लग गए। ब्रह्मा जी भी उस सब अवस्था को देख करके रोने लग गए। और आगे आगे वर्णन करते हैं, तदंतर ब्रह्मा जी यत्न पूर्वक स्वयं धैर्य धारण कर प्रभु को स्वस्थ करने के लिए उपाय चिंता करने लगे तथा क्षण भर में मन ही मन उन्होंने उस उपाय का निश्चित कर लिया। ब्रह्मा जी अब सोच लगे क्या किया जाए, अपने आप को संभाला, मुझे संभालना पड़ेगा अपने आप को संभाल करके क्या उपाय किया जाए, इसके लिए क्या उपाय किया जा सकता है, कैसे भगवान को मूर्छा से बाहर निकाला जा सकता है। शीघ्र ही उन्होंने उसका फैसला कर लिया। और उसके बाद क्या फैसला हुआ, ब्रह्मा जी ने क्या किया, हम आगे सुनेंगे। उन्होंने वृंदावन का चिंतन किया, गरुड़ जी का आवाहन किया। गरुड़ जी भी मूर्छित होकर के गिर गए थे, गरुड़ जी को जगाया। गरुड़ जी बोल रहे अरे आप ऐसा करेंगे तो कैसा होगा। तो यू सी द इम्पैक्ट ऑफ श्री हरि, उनका विरह कितना होगा कि उनका विरह देख करके बाकी सब विरह में डूब करके मूर्छित हो रहे हैं। जिनको भी उनसे प्रेम हो, ऑब्वियसली जिससे प्रेम होगा उसकी अवस्था देख करके प्रेमी की अवस्था क्या, वो क्या नाचेगा गाएगा, वो तो और भी उससे अधिक बुरी अवस्था में फंस जाएगा। तो आगे आगे ब्रह्मा जी कैसे इस सिचुएशन से समस्त द्वारकावासियों को और श्री हरि को निकालते हैं वो हम कल सुनेंगे, क्योंकि समय अधिक हो गया। और तब तक के लिए हम यहाँ पर विराम देते हैं। कोई प्रश्न किसी का बिफोर वी कंक्लूड? ओके, नो क्वेश्चन, टाइम इज ओवर। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो श्री बृहद भागवतमृत ग्रंथ की जय, सचिनंदन गौर हरि की जय, सनातन गोस्वामी पाद की जय, अनंत अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, नित्याई गौर प्रेमानंदे हरि हरि हरि। एकादशी है, सब लोग एकादशी व्रत रखेंगे, एकादशी का पालन करेंगे। सबको प्रणाम, दंडवत प्रणाम, देवकी माता जी, पुष्पा दीदी, प्रवीणा दीदी, श्रेया दीदी, सुंदर प्रभु, कृष्ण प्रभु, समर्थ प्रभु, दीक्षा दीदी, सस्मित प्रभु, दंडवत प्रणाम। सकल कृष्णा दंडवत, श्री हरि बोल, श्री राधे।